बाकी कम्युनिटीज़ को नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए मैं तो मुबारकबाद पेश करती हूँ। हमारे यहाँ आज आने का सिर्फ यही पर्पज़ था कि जैसे खान साहब फरमा चुके हैं कि इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैं एक ही चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि उन्होंने हम पे पहाड़ी कम्युनिटी को बहुत बड़ा एहसान दिया है और हम अपने कमिटमेंट के साथ खासतौर पर मिट्टी पंचायत की बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के प्रेस क्लब में जम्मू कश्मीर पहाड़ी एंड वेलफेयर फोरम द्वारा एक पत्रकार वार्ता रखी गई है। क्या कुछ इसमें मुद्दे जो हैं उठाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन जो है अभी कुछ ही देर में होने वाली है और उसको लेकर बड़े सारे उम्मीदवार जो हैं इस समय उतर चुके हैं और क्या कुछ कहना है जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम का, जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आज जिस तरह से इलेक्शन की बात की जा रही है तो लोकसभा इलेक्शन की डेट भी फाइनल हो चुकी है, बस थोड़ी ही दिन की बात है, जल्द ही यहाँ पर इलेक्शन जो है हो जाएंगे। क्या वजह रही जो आज जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम को आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता करनी पड़ी? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना है। आपको पता होना चाहिए कि इस फोरम के पैटर्न जो है मुजफ्फर हुसैन बेग साहब हैं। अभी उन्होंने कोई बात इस बारे में की नहीं जब से एसटी मिला। तो आज हम यहाँ कुछ साथी जमा हुए, जाहिर सी बात है सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया और प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा, होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया, उन सब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने एक बड़ी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जो है पहाड़ी कम्युनिटी को जो है एसटी मिला। और साथ में ये भी शुक्रिया अदा किया जो हमारी दूसरी कम्युनिटी के गुजर बकरवाल हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो सेफ रहा। साथ में एक चीज़ और एप्रीहेंशंस हमारे लोगों में आ गई है कि क्या हम भेड़ बकरियां हैं भेड़ बकरियां हैं कि हर एक ऐरा गैरा नथु खैरा जाएगा दिल्ली में और कहेगा जनाब इनके सर हमारे हवाले कर दो। तो जाहिर सी बात है उससे लोगों में एक एप्रीहेंशन आ गई है और एक कन्फ्यूजन आ गई है। इवन मुझे लगता है कि जो लोकल बीजेपी इनकी अपनी है वो लोग इस वक्त बड़े डिप्रेशन का शिकार हैं कि क्या हो रहा है। तो जाहिर सी बात है एज फोरम हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करें कि आप जिस किसी को भी चाहें मैंडेट देना क्या करें, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन कम से कम जो है फॉर एग्जांपल पीर पंजाल जो एक एरिया है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें डोमिनेटेड यही हैं पहाड़ीज एंड दिस कुछ हमारे गुजर कम्युनिटी के हैं। सारी लीडरशिप से कम बात कीजिए, कोई ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए कि जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। वो था, ये नहीं था कि कोई किसी काज के खिलाफ पूरी ज़िंदगी काम किया है और ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ ब्लू वो आएंगे और इनके सरों पे बैठेंगे। वो मुझे लगता है कि वो काबिल कबूल नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि मुजफ्फर हुसैन बैग जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, बीजेपी इज़ ए रियलिटी। बीजेपी एक जमात है, एक सिर्फ इंसान की आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट होती हैं, बाकी सियासी जमात है। एक दौर था, मैं चाहती हूँ कि आप ये बात बताएं, एक दौर था जब कांग्रेस जो थी अनटचेबल थी, उसको कहते थे गंदी नाली का कीड़ा। अभी जफर चौधरी साहब ने भी एक बड़ा लंबा आर्टिकल उस पर लिखा था। एक दौर कश्मीर में ये भी था, फिर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी बने, प्रेसिडेंट भी बने, एक जमात मर्ज भी हुई। सो हम ये थोड़ा कहते हैं कि बीजेपी है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फैली हुई बातें हैं, अभी ऐसे कोई बात नहीं है। पीर पंजाल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पीडीपी का गढ़ है, अनंतनाग की अगर बात की जाए पीडीपी का गढ़ है। क्या लगता है बाकी पार्टीज अगर वहाँ पर आती है, जैसे बीजेपी से अगर बात, इस समय खबरें भी ये आ रही हैं कि धर्मेंद्र रैना को वहाँ पर उतारा जा रहा है, तो क्या लगता है कि उस गढ़ को हिला पाना इस समय मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी तो डिसाइड नहीं करेंगी ना, जाहिर सी बात है। और अल्टीमेटली लोग जिसको मैंडेट दें, ये तो जमहूरियत है, लोग जिसको मैंडेट दें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये हम नहीं कह सकते, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं जनाब ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जिसको मैंडेट देंगे वो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए उसे। जब लोकसभा इलेक्शन का बिगुल बजा था तब उस समय में मुजफ्फर हुसैन बैग जिन्होंने काफ़ी लंबा अरसा दिया है, 30-40 साल पीडीपी के साथ उन्होंने काम किया है, एकदम से उन्होंने दामन छोड़ दिया जबकि लोकसभा इलेक्शन सर पे थी और उसको लेकर जो है प्रचार भी लगातार बने हुए थे। आपको क्या लगता है कि ऐसे में वॉकआउट कर जाना जब सत्ता बिल्कुल तेज रफ्तार में हो, कैसा नहीं, बेग साहब ने मुझे लगता है जब डीडीसी इलेक्शंस हुए थे तब डिसएसोशिएट किया था पीडीपी से। बेग साहब ने कोई जमात ज्वाइन नहीं की। उसके बाद कुछ लोग लिखते रहते हैं पीसीवीसी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बेग साहब ने कभी नहीं ज्वाइन किया है कोई पार्टी, डिसएसोशिएट किया था पीडीपी से। वो भी उसके कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने किया। एक दो बातें तो मैं मीडिया में कह चुकी हूँ। उसके बाद फिर दोबारा से कोई चीज़
दोबारा स्टार्ट हुई थी, तो वो उसमें कोई रीज़न हुआ जो कि मैं राइट टाइम पे डिस्क्लोज़ करूँगी इंशाल्लाह। इनकमिंग डेज़ में मुझे लगता है वो बात करनी पड़ेगी। बाकी ऐसी बात नहीं है, सियासत में कभी रास्ते बंद नहीं होते हैं, सियासतदानों के ऑप्शंस हमेशा ओपन ही होते हैं। नहीं, इलेक्शन तो होते रहते हैं इस मुल्क में। हमारी तो डिमांड पिछले 35 साल से चल रही है और इसको कल्मिनेट होना था कहीं इलेक्शन से 1 साल पहले या 2 साल बाद। तो ये कोई इंसिडेंस हो सकता है कि अभी हमारी ये डिमांड पूरी हुई है और अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम मशकूर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने हमारे इस मुतालबे को पूरा किया। सर, क्या कुछ विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्तालाप हुई? ये तो हमने तो कह दिया ना, इतनी कथा सुनाई है मैंने आपको कि हमें ये लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग जिनका बीजेपी से कोई वास्ता नहीं, वो मैनिपुलेट करके चीज़ों को वो कोशिश कर रहे हैं कि उस रीजन की, उस कंस्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन लड़ें बीजेपी की सपोर्ट लेकर, जो जिसमें पहाड़ी लोग आबाद हैं। हम ये कहते हैं, हम कमिटेड हैं बीजेपी के साथ कि हम आपके कैंडिडेट को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो ऊपर से आएंगे स्काई डाइवर्स, उनसे दूर रहें आप। हमारे लोग उनको नहीं सपोर्ट करेंगे। आज जम्मू के प्रेस क्लब में जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें साफ तौर पे ये बीजेपी को कहा गया है कि अगर जो बीजेपी का कैंडिडेट अगर जो है खड़ा होता है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर कोई बीजेपी का नाम लेकर आगे आता है तो हमारी सपोर्ट उनके साथ कतई नहीं रहेगी। आपने देखा होगा कि इस समय जो है लोकसभा इलेक्शन जो है उनकी डेट फाइनल हो चुकी है और कुछ ही दिनों में जो है लोकसभा इलेक्शन होने वाली है, जिसको लेकर आए दिन जो है कैंडिडेट जो है पार्टीज अपने उतार रही है। क्या कुछ अब आगे निकल कर आएगा और इस इलेक्शन में क्या कुछ क्रक्स होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस समय जो है जो हलचल जो है वो हर किसी पार्टी में देखने को नजर आ रही है। आने वाले समय में ये हलचल जो है क्या रूप लेती है वो समय ही तय करेगा। लेकिन इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।